कल कुछ भी हुआ होगा, जो भी हुआ सिचुएशंस, उसमें अपने आप को जो भी हमने आइडेंटिफाई किया, मैं और मेरा एक पर्सनैलिटी हमारी है। तो आज मैं सो एंड सो, मेरे सो एंड सो, मेरा नेचर, मेरी एटीट्यूड, मेरे संस्कार, मेरा मन, मेरी बुद्धि, ये सारा मेरा जो परिवार है, ये पूरा ड्रेस बाहर निकालना है। ये ब्लैक ड्रेस पहना है, गर्मियों में ठीक नहीं है ये ड्रेस, इसलिए ये सारा ड्रेस निकाल देते हैं। और अब बचा है प्योर एनर्जी। मैं सिर्फ एक प्योर सोल हूँ। पॉइंट ऑफ लाइट। ओम शांति। सो वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। अजय भाई, आप अपना वीडियो क्यों नहीं ऑन कर रहे हो? आप रेगुलरली ऑन करते हो। जो भी वीडियो ऑन कर सकते अच्छा रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन है इसलिए। तो कल हमने मेडिटेशन का फर्स्ट स्टेप समझा था। सो आई एम श्योर यू ऑल मस्ट हैव प्रैक्टिस्ड। आई जस्ट गॉट वन चैट, 7 chats. Kalpana Ben is saying I practiced twice. Okay. Rest everyone. सब आते ही अपना होमवर्क चैट में डाल दे। No one else. Ajay bhai, try to practice. It could be practiced any time. पहले करो या बाद में करो, not necessary कि पहले ही प्रैक्टिस करना है। ट्राई बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जो हम कर रहे हैं इमीडिएटली हम ट्राई करते हैं। जैसे हमने कोई ना कुछ ड्राइविंग है सीखा, बट इमीडिएटली हम ट्राई करते हैं हैंड ऑन, तो क्या हो जाता है, थोड़ा इजी हो जाता है प्रैक्टिस करना। ओके, गुड। सो दैट सम ऑफ यू हैव ट्राइड। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ लाइक 1 minute साइलेंस। इमीडिएटली स्टेप सिचुएट हो जाए, मैं पॉइंट ऑफ लाइट। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है, थॉट्स बहुत चल रहे हैं, जैसे गाड़ी ऊपर नीचे बहुत चल रही है ऐसे ऐसे, व्हाट यू डू इमीडिएटली? स्टॉप कर दो व्हेन यू आर ड्राइविंग। तो इसी तरह माइंड ऐसे ऐसे चलता है, स्टॉप कर। लेकिन वो स्टॉप करने की आदत कब होगी? आई नीड टू स्टॉप द कार इमीडिएटली, बट आई वुड बी एबल टू डू इट इमीडिएटली दैट मोमेंट ओनली इफ आई वुड हैव प्रैक्टिस्ड अर्लियर। हम क्या करते, तेज चलाते स्टॉप करते, तेज चलाते, खाली रोड होता है ना, पहले उस समय प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो देन इट बिकम्स इजी फॉर अस कि ऐसे मौके पर तुरंत, क्योंकि वो स्टॉप पे बटन जाए, ये ना ब्रेक पे जाए, ना ये ना हो कि पैनिक में एक्सेलरेटर पे चला जाए, विच इज वेरी लाइकली। तो जब माइंड ऐसे 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 हो रहा है, उस समय मेरा एकदम सोल कॉन्शियस, हियर इज द आई ऑफ द स्टॉर्म। So it's okay. You can practice with music anytime, whatever. But this is the eye of the storm. जो mind के storm है. Just you know the story, no? The captain का and the eye. So when there was upheavals all over, the captain took the ship in the center of the storm. क्योंकि वो बहुत cool and calm. So this is what is very important, and therefore I think so. बाबा ने हमको ये लॉकडाउन दिया है, अभी ये प्रैक्टिस कर लो। फिर जब लॉकडाउन के बाद हम बाहर निकलेंगे, अपहीवल्स आएंगे, उस समय ये प्रैक्टिस की हुई काम आएगी। सो आज हम बाबा की आगे की मुरली सुनेंगे।
It is related to the meditation part only. अब ये है साकार मुरली. 29/8/14 is the date of the Murli. So Sakar Murli means there are two types of Murlis, Sakar Murlis and Avyakt Murlis. Sakar Murli मतलब 1969. 1969 के पहले जो मुरली चली वो साकार मुरली. मतलब मीडियम वॉज ब्रह्मा बाबा. ब्रह्मा बाबा ने नहीं सुनाई है, ब्रह्मा बाबा वॉज द मीडियम. एंड 1969 के बाद जो चली वो अव्यक्त मुरली. तो साकार मुरली में ऑलवेज ऊपर एक सार होता है ऑफ द होल मुरली. इसमें जैसे सार है, मीठे बच्चे चैतन्य अवस्था में रह बाप को याद करना है. सुन अवस्था में चले जाना या नींद करना यह कोई योग नहीं है. दिस इज मेडिटेशन. और मेडिटेशन is nothing, as we had discussed yesterday. This is like feeling connected with the self. First step which we did yesterday. Second part is feeling connected with the supreme. So the final meditation ends when the second part is completed, which has 3 more steps now. So we completed the first step yesterday. So to feel connected with yourself, or in other words, to identify with yourself. You identify yourself as a chartered accountant, as an architect. How is it? What was the procedure where you could identify yourself as an architect, as an engineer, as a chartered accountant? Was it a procedure? कुछ आपने बैठ के अभ्यास किया? मैं आर्किटेक्ट हूँ, मैं आर्किटेक्ट हूँ, मैं सीए हूँ. कुछ किसी ने प्रैक्टिस किया? ये किसी ने नहीं किया. तो कैसे आइडेंटिफाई हो गया फ्रॉम स्टूडेंट टू आर्किटेक्ट? You just studied that thing, and then the moment you started, you entered the college in the medical college. उस दिन से डॉक्टर का नशा आ जाता है. वो व्हाइट ड्रेस वो पहनते ही, क्योंकि उस कॉलेज में एंटर किया मतलब दिस इज योर डिग्री. इसी तरह, और फिर जैसे वो डॉक्टर का नशा आता है तो डॉक्टर के वर्च्यूज आ जाते. तो here this meditation also is not a procedure, it is identifying. Just like you, I am an architect, I am a soul. It's just like that. You're not doing anything. So I just have to be convinced that I am a soul. Finish. And the moment I the first day MBBS का first year है, white dress पहन लिया, लैब में जाते हैं ड्रेस पहन के, तो वो जो डॉक्टर के जो जेस्चर्स होते वो सब शुरू हो जाते. नशा अंदर चला हो जाता है कि देखो, एंड द पेशेंट इज लिसनिंग टू यू. जी डॉक्टर साहब, हाथ जोड़ के जो आप कहे. तो वो एक वर्च्यूज आ जाती है. इन अदर वर्ड्स, द वर्च्यूज ऑफ अ डॉक्टर स्टार्ट कमिंग. तो आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट. The virtues of the soul will start coming. And what are the virtues? Fast. Yesterday we did it. 7 virtues. Who could immediately put it in the chat? Immediately. 5 seconds. दो आया, love, peace. 5 seconds over. Wonderful, wonderful. 4. All the 7 no one told. Happiness. Yes. Right. So now, good. In 10 seconds, yes. All of you could do. Wonderful. Knowledge, KP squared, low, high blood pressure. Knowledge, peace, purity, love, happiness, bliss, power.
वंडरफुल। 5 सेकेंड्स के ऊपर लगा, लेकिन ठीक है, आ गया। 10 सेकेंड के बीच बीच में आ गया। तो व्हेन आई से आई एम अ डॉक्टर, डॉक्टर की क्वालिटी आती है, आई एम अ सोल, तो मेरे अंदर वो क्वालिटी फील होती जाए। मीन्स इट्स लाइक आई बिलीव इट, नो व्हाई दैट। अभी मुझे आता नहीं है पेशेंट को वैसे देखना एक्सपीरियंस डॉक्टर की तरह, बट हम जेस्चर्स करने लग जाते हैं। तो मैं सोल हूँ, मतलब मैं पीस प्योरिटी का पुंज हूँ। आई एम अ बंडल ऑफ, जैसे बच्चे के लिए कहते हैं ना, बंडल ऑफ जॉय, तो बंडल ऑफ पीस, बंडल ऑफ प्योरिटी, बंडल ऑफ दिस इज मी। So now for this, do I need to be blank? I have to be loveful, peaceful, happy, blissful. In this, all those virtues, क्या mind blank होता है? When you are happy, you do actions. When you feel very shakti, powerful, you do actions. Or when you feel shakti, you become blank. ऐसा हो सकता है? शक्तिशाली फील करो और एकदम माइंड ब्लैंक हो जाए, ऐसा पॉसिबल है? शक्तिशाली फील करने का मतलब ही है यू विल टेक बोल्ड स्टेप्स। जैसे किसी ने कह दिया कि तुम तो बहुत खराब हो, तुमको कुछ नहीं आता है, यू हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ, तो आपको उनके शब्दों का असर नहीं करता है। ऑन द कॉन्ट्री यू बिकम मोर, बिकॉज यू हैव कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ, सो यू वुड, योर कॉन्फिडेंस विल बी सीन इन द एक्शन। तो मेडिटेशन का मतलब ब्लैंक अवस्था रहेगी। मेडिटेशन मतलब ब्लैंक हो जाना। डू यू एग्री? मेडिटेशन का मतलब ब्लैंक हो जाना, और मेडिटेशन मतलब यू आर फुल। There are two things, either you become blank or you become full with all the virtues. Very right, Seema Ben has said very rightly, meditation is not blankness, meditation is empowerment। आप नींद लेके उठते हो तो आप और फ्रेश फील करते हो या ब्लैंक फील करते हो? एक एक्यूरेट नींद आई होगी तो फ्रेशनेस, एंड देन यू आर रेडी टू डू एक्शंस। मेडिटेशन इज मेकिंग यू फ्रेश, इट डजंट मेक यू ब्लैंक। इसलिए बाबा कहते हैं कि सुन अवस्था, हिंदी में बोलते हैं ना, सुन हो गए, नंब, दिस इज नॉट मेडिटेशन। ब्लैंक हो जाना is not meditation. These things are not meditation. सुन अवस्था में चले जाना या ब्लैंक हो जाना। तो बेसिक tenets about meditation is, first of all, being alert, being alert, not being blank। alert अवस्था रहती है। alert अवस्था why? Because it's just like आप किसी को किसी के याद में खोए हुए हैं, मतलब एक लव में लीन अवस्था है। इट्स एन अलर्ट स्टेज। माँ बच्चे को याद करती है, यू नो योर सेल्फ, यू आर एन आर्किटेक्ट। तो क्या ये चैतन्य अवस्था है या थोड़ा डल अवस्था है? चैतन्य अवस्था है। तो बीइंग अलर्ट, दिस इज अ मेडिटेशन वेयर यू आर अलर्ट। आप लुढ़क नहीं जाते हो। सेकेंडली, इट इज एन ओपन आइड मेडिटेशन, एंड थर्ड, इट इज नॉट बीइंग ब्लैंक। अच्छा, इस मेडिटेशन में स्लीपी फीलिंग्स आएगी? स्लीपी फीलिंग्स इस मेडिटेशन में आएगी? नो? क्या कहेंगे? नहीं।
स्लीपी फीलिंग्स होंगी मेडिटेशन में. सो इट इज अलर्ट, नॉट बीइंग ब्लैंक एंड नो स्लीपी फीलिंग्स. जैसे आप अपने आप को आर्किटेक्ट समझते हो एंड रिच समझते हो, नशा चढ़ता है, यू बिकम मोर एक्टिव और आप लुढ़क जाते हो. एक्टिव हो जाते. तो सुन अवस्था, नंबनेस फील करना मेडिटेशन में इज नॉट मेडिटेशन. नींद करना, दिस इज नॉट मेडिटेशन. नो स्लीपी फीलिंग्स, यह कोई योग नहीं है. देखो, दैट इज ट्रू कि जब हम ये मेडिटेशन करते तो थोड़े हम रिलैक्स्ड हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि माइंड बहुत समय से ऐसे चल रहा होता है ना, तो फिर उसको जैसे ही शांत हो जाता है तो मन लुढ़क जाते हैं, नींद आ जाती है. बट दैट रिलैक्सेशन इज ओके फॉर द बॉडी. रिलैक्स, माइंड रिलैक्स हो गया, बट स्टिल इट इज नॉट मेडिटेशन. योग नहीं है. नींद आना कोई योग नहीं है. ठीक है. तो दिस मेडिटेशन का मतलब है ये 5 things. इट इज being alert, open-eyed meditation, not being blank, and no sleepy feelings. Why? And soul consciousness. Just like when you do, yeah, that we'll discuss how do we open the eyes. Just like when we do when you're doing your work, कन्या की शादी हो जाती है तो उसको याद करना पड़ता है कि नाउ आई एम अ डॉटर इन लॉ, नाउ आई एम अ वाइफ. So to have that soul consciousness feelings, उसके लिए स्पेशली प्रोसीजर नहीं है. याद करो भाई, तू डॉटर इन लॉ है, आई एम अ वाइफ. So this is what is the beauty of this meditation. It is, in other words, training of your consciousness. Consciousness is trained. There's no, for that training we do this procedure. We sit silently. We just have to focus, so that we can believe that I'm a soul whilst I'm doing an action. You do a training of architect so that you believe yourself to be an architect when you're doing your whatever you would be, wherever you be. तो इसलिए दिस इज ट्रेनिंग, ये कॉन्शियसनेस की ट्रेनिंग है. तो इसलिए बाबा ने कहा कि सुंद अवस्था में चले जाना या नींद करना ये कोई योग नहीं है. अच्छा, सेकंड, अब प्रश्न है, तुम्हें यहाँ आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? दिस इज एन ओपन आइड मेडिटेशन. ब्रह्मा कुमारीज का ही मेडिटेशन राजयोगा ऐसा है जो ओपन आइड है. इट्स नॉट अ क्लोज्ड आई मेडिटेशन. ओपन आई क्यों करते हैं? फर्स्ट, देयर आर मेनी रीजंस फॉर इट. सबसे पहले, जितना हम आंखें ओपन करते, दिस मेडिटेशन मीन्स टू बी नेचुरली मेडिटेटिव. तो नेचुरली मेडिटेटिव मतलब ही है पूरे दिन हमारा मन एकदम पूरे दिन हम कर्म में बिजी होते हैं. अगर हमारी आदत आंखें बंद करके बैठने की रहेगी तो कर्म के समय हम योग नहीं कर सकते हैं. तो इसका मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द डे वी आर डूइंग एक्शंस, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी वोंट बी मेडिटेटिव. और जब हम पूरे दिन मेडिटेटिव नहीं होंगे तो जब चुपचाप बैठेंगे तो वही याद आएगा जो पूरे दिन किया. So to be naturally meditative, to not lose the meditative me, we open the eyes and do the practice. क्योंकि सारा दिन आंखें खुली होती है और अगर सारा दिन मेडिटेटिव, व्हाट इज मेडिटेटिव? इट इज नॉट अ प्रोसीजर. एस आई टोल्ड, मेडिटेटिव मतलब kp squared low high blood pressure should be visible in your every action.
I am peaceful, I am loveful, I am happy. This to be visible in your actions. ये है मेडिटेशन. तो इसलिए हम आंखें बंद करके यहाँ प्रैक्टिस नहीं करते, सो दैट उस समय भी हम मेडिटेटिव रहे. सेकंड, अगर हम आंखें बंद करके योग करें, वैसे भी आजकल सभी के मन कैसे थके हुए हैं. आंखें बंद हो, रेड लाइट हो, माइल्ड म्यूजिक चल रही हो, तो क्या हो जाएगा. रेड लाइट, माइल्ड म्यूजिक, एवरीवन एवरीवेयर साइलेंट, और फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट आंखें बंद हो, तो क्या हो जाएगा. राजयोग के बजाय निद्रा योग हो जाएगा. सो टू बी अलर्ट, open the eyes and do the meditation. We never close the eyes. एक ये रीजन है. तीसरा, there are 6 reasons for it. Third reason is, वैसे भी all have opened the eyes and listening, right? आप अभी one of you maybe अजय भाई, you just close the eyes. Ranjana Ben, close the eyes and listen. Just close. 3 minutes, don't open the eyes and listen whatever I am saying, right? तो एक तो सेकंड मैंने बताया, सभी का मन थका हुआ है और इतना माइल्ड म्यूजिक है तो फिर और नींद आ जाएगी. तीसरा रीजन है कि आंखें बंद करना प्यार की निशानी, आंखें बंद करना हेट्रेड की निशानी होती है. आंखें खोलना प्यार की निशानी होती है ना. इसलिए जब किसी से हेट्रेड होता है हम कहते हैं आंखें बंद, बाबा बंद करो. जेस्चर्स भी हम देखो ऐसे बताते हैं, ओके. और आंखें बंद करना फियर की निशानी होती है. वो जब कोई डर लगता है तब हम आंखें बंद कर लेते हैं. बिल्ली आती है ना, ऐसे आंखें बंद कर लेते हैं. तो आंखें बंद करना फियर की निशानी. ओके रंजना बेन, नाउ ओपन द आईज. अब आप बताओ अजय भाई, यू when you were listening with eyes open and when you were listening with the eyes closed, इसमें टेंशन ज्यादा था. I was more focused with my eyes open and less focused when my eyes were closed. Thoughts इधर उधर जा रहे थे. अजय भाई, वेरी राइट. आंखें बंद करने से वी बिकम मोर डिस्ट्रैक्टिव. आंखें खोलने से हम कॉन्सेंट्रेटेड ज्यादा होते हैं. प्रत्यक्ष प्रूफ है. सो when you open the eyes, the first benefit is you become naturally meditative. There is no sleepy feelings, otherwise sleepy feelings are likely. Concentration cannot be for long when you close the eyes. It's only possible when you open the eyes. And आंखें खोलना प्यार की निशानी है. आंखें बंद करना हेट्रेड की निशानी है. आंखें खोलना बोल्डनेस की निशानी है. आंखें बंद करना फियर की निशानी है. और अब देखो, यू गो, आप इसमें जाते हो, रास्ते में जा रहे हो और रास्ते में बहुत सारे गंदे गंदे पोस्चर्स आ रहे हैं, ठीक है. उसको हम क्या करते हैं, बहुत आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं, वाइड आईज ओपन, और वो देख के फिर आगे जाते हैं और मंदिर पहुंचते हैं. और मंदिर में जाके मूर्ति के सामने जाके आंखें बंद कर लेते हैं. तो जो नहीं देखना चाहिए तो फाड़ फाड़ के देखा था, और जो देखना चाहिए वहां जाके बंद कर लिया. और फिर हम कहते हैं हम दर्शन करने गए या दर्शन कराने गए, उनकी आंखें खुली है, उनकी आंखें बंद है.
जहां गलत है वहां आंखें बंद करो ना। यहाँ यहाँ बहने बैठी है, रेड लाइट है, इतनी मेडिटेटिव फीलिंग्स में सभी बैठे हैं, यहाँ आंखें बंद करने की क्या जरूरत है? पोस्चर्स में हमने आंखें बंद नहीं की, मेडिटेशन में आंखें बंद कर रहे हैं। तो इसलिए क्या हुआ, वो रजिस्टर हो गया, और जो हम 1 घंटा सुनते हैं कभी कभी याद भी नहीं रहता। दिस इज द रीजन। तो यू रजिस्टर मोर when you open the eyes. You don't, therefore, this is an open eyed meditation. आंखें खोलना, क्लोज द आईज व्हेन इट इज रॉन्ग। जो अच्छी बात है उसमें आंखें ओपन करो। These are the reasons why we open the eyes and do meditation. Agreed? Possible है? अब yes, there is a challenge, क्योंकि अभी तक जब भी भगवान की बात आई तो आंखें बंद हुई। Yes, the main reason was to be distraction बहुत है। तो एक्चुअली क्या है, हमारा मन हमारे वश में नहीं है, इसलिए। पर डिस्ट्रैक्शन, अगेन इट इज अ प्रैक्टिस। एज यू गो ऑन डूइंग, बीइंग प्रैक्टिसिंग दिस, आपकी आदत हो जाएगी कि आंखें खोलकर फिर हम योग करें। क्योंकि आंखें खोलना ये मेरा नेचुरल नेचर है, आंखें बंद करना ये पर्पस होता है स्पेसिफिक। इट इज नॉट माई नेचुरल नेचर, it is a purpose. So therefore we open the eyes and do meditation. तो क्या होगा, आप काम कर रहे हो, you can still be connected. It is a connection. माँ बच्चे को याद करना है तो आंखें बंद नहीं करती। This is a remembrance, an identification of yourself that मैं सोल हूँ। और दूसरा, you're connecting with the supreme, उसकी याद करना है। याद करने के लिए आंखें बंद नहीं करनी पड़ती। आप अपने डॉटर को याद करो, बंद करना पड़ता है आंखें। इट इज दिस। तो इसलिए हम वी ओपन द आईज एंड डू मेडिटेशन फॉर ऑल दीज रीजंस। इसलिए बाबा कहते हैं, तुम्हें यह आंखें बंद करने की मना क्यों की जाती है? अगर तुम आंखें बंद करके बैठेंगे तो दुकान का सारा सामान ही चोर चोरी करके ले जाएगा। हम कहेंगे, बाबा मैं आपकी याद में बैठी हूँ, आप देख लेना। बाबा कहेगा, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। उसने बोला ही नहीं कि तुम आंखें बंद करो। तो सपोज यू आर इन एनी पर्टिकुलर एक्टिविटी, तो एक्टिविटी तो और ही गलत हो जाएगी अगर आंखें बंद करके बैठेंगे तो। माया चोर बुद्धि में कुछ भी धारणा होनी नहीं देगी। आंख बंद करके योग में बैठेंगे तो नींद आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आंखें खोलकर बैठना है। कामकाज करते बुद्धि से बाप को याद करना है। विल्स्ट डूइंग एक्शंस, जस्ट बुद्धि से बाप को याद करना है। बस काम करते बुद्धि से बाप को याद करना है, नथिंग एल्स। इसमें हठयोग की बात नहीं है, हठयोग की कोई बात नहीं। कोई एक स्पेशली मुझे बस याद करना है, दैट इज नथिंग लाइक दैट। कोई हठयोग की बात नहीं। देयर इज नो कंपल्शन। इसलिए टू मेक इट नेचुरल वी ओपन द आईज एंड डू मेडिटेशन। ठीक है, सो क्लियर? ओम शांति। यस, जब हम ओपन करते हैं आईज को तो सामने पॉइंट ऑफ लाइट है। आप मेरे ऊपर देख रहे होंगे, एक पॉइंट ऑफ लाइट है। वी फोकस ऑन दैट पॉइंट ऑफ लाइट। आईज को कहीं सिचुएट करना होता है, बस, नथिंग एल्स। सो दैट पॉइंट ऑफ लाइट, देयरफॉर आई केप्ट दिस पिक्चर बिफोर मी सो दैट इट वुड बी इजी फॉर यू टू फोकस। कहीं सिचुएट करना है, बाकी याद तो फिर भी हम अपने वे से करते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप कहते बच्चों को, ये भी बच्चा है ना, देहधारी सब बच्चे हैं, तो रूहानी बाप, so Baba is speaking to all we children. So the spiritual father आत्माओं को कहते हैं। देखो, when Baba would come and he would talk to souls। हम बात करते हैं, suppose he is the chairman of the company, हम बात करते हैं,
हम ह्यूमन बीइंग के हिसाब से बात करते या चेयरमैन से बात करते? स्टेटस हो जाता है ना। आई एम टॉकिंग टू अ डॉक्टर, आई एम टॉकिंग टू अ चेयरमैन, आई एम टॉकिंग टू अ यूनियन मिनिस्टर, वी आर नॉट टॉकिंग टू अ ह्यूमन बीइंग. Baba, when he speaks to us, he would see us as a soul. So therefore, he would talk to the core. हम लोग सिर्फ स्केलेटल से बात कर रहे हैं, स्टेटस से बात कर रहे हैं. तो बाबा कहते हैं रूहानी बाप आत्माओं को कहते हैं, आत्मा ही मुख्य है. यह तो अच्छी रीति समझो. यहाँ जब सामने बैठते हो तो ऐसे नहीं शरीर से न्यारा हो गुम हो जाना है. ये कोई एकदम अनकॉन्शियस हो जाए, शरीर से मैं कोई ना आई गेट लॉस्ट. दिस मेडिटेशन इज नथिंग कॉल्ड लॉस्ट. आई जस्ट गॉट लॉस्ट इन मेडिटेशन. रॉन्ग. मतलब लॉस्ट इन द सेंस कि वी आर इमर्स्ड इन मेडिटेशन बट वी डोंट फॉरगेट कि अरे वो काम भूल जाए, मैं तो बस योग में मस्त हूँ. दिस मेडिटेशन मीन्स यू बिकम वेरी एक्यूरेट. इट्स नॉट टू गेट लॉस्ट. You become accurate in your activities. This is meditation. तो बाबा कहते हैं शरीर से न्यारा हो गुम हो जाना यह कोई याद के यात्रा की अवस्था नहीं है. यह तो सुजाग हो बैठना है, अलर्ट होके बैठना है. थोड़े समय हमको तकलीफ लगेगी बिकॉज वी आर नॉट हैबिचुअल, बट इवेंचुअली आप देखेंगे ऑल ऑफ अस हैव गॉन थ्रू द सेम प्रॉब्लम विच यू आर टेलिंग अस टुडे कि आंखें बंद करना बड़ा मुश्किल है. बट हम सभी ने ऐसी प्रैक्टिस की धीरे धीरे. नाउ आंखें बंद करना मुश्किल है, आंखें खोलना मुश्किल नहीं है. तो बाबा कहते हैं यहाँ तो सुजाग हो बैठना है, चलते फिरते उठते बैठते. अब देखो व्हाट इज दिस मेडिटेशन. चलते फिरते उठते बैठते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना. आई एम अ सोल, आई एम गॉडली चाइल्ड, आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट. उसके लिए खास योग नहीं करते हैं ना हम. इसी तरह बाप ऐसे नहीं कहते यहाँ बैठे बेहोश हो जाओ. यू डोंट हैव टू बिकम अनकॉन्शियस. अरे ये मेडिटेशन में बैठा ना अनकॉन्शियस वो माइंड, इसका तो बहुत अच्छा योग लगा. क्रॉस. ऐसे बहुत बैठे बैठे गुम हो जाते हैं. तुम्हें तो सुजाग होकर बैठना है. आप मैच देखते हो, कल टेलीवाइज्ड एड्रेस सपोज है प्रधानमंत्री का, आप मैच देखते हो, फिल्म देखते हो, you are focused completely with the film. In fact you are with that in that world also, but at the same time अगर आपको कोई कहे इधर आओ ये करो, भूल जाते हो आप. भूल जाते हो कि याद रहता है? याद रहता है ना. मैच देखते तो यू आर फोकस्ड हियर कंप्लीटली, यू नो एवरीथिंग व्हाट इज गोइंग ऑन. एट द सेम टाइम यू डोंट फॉरगेट दिस. दिस इज दिस मेडिटेशन. So when exclusively also we sit in meditation, that doesn't mean we become unconscious. We are focused, not unconscious. तो बाबा कहते हैं बाप ऐसे नहीं कहते यहाँ बैठे बेहोश हो जाओ. ऐसे बहुत है बैठे बैठे गुम हो जाते हैं. तुम्हें तो सुजाग होकर बैठना है. फिर पवित्र भी बनना है. पवित्रता भी कर धारणा नहीं होगी. प्योरिटी भी यूज मतलब रिलेशनशिप प्योरिटी भी हो. पवित्रता जितनी पवित्रता. नाउ इन द प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिटेशन इट्स लाइक अ वेरी, जैसे हम कहते हैं ना प्लेन में जो फ्यूल लगता है एंड रोडवेज में जो फ्यूल लगता है व्हीकल्स में, देयर इज अ डिफरेंस. उसमें इतना सा भी कचरा नॉट अलाउड और इसमें चल सकता है. एविएशन फ्यूल. तो मेडिटेशन मतलब यू आर जस्ट गोइंग अप, लिफ्टिंग योरसेल्फ फ्रॉम दिस वर्ल्ड and emerging your consciousness of that world, of the supreme world, इस वर्ल्ड का.
सो यू आर इन दिस वर्ल्ड, परम धाम। तो क्योंकि ये एकदम ऊपर है, तो therefore you need to be very pure। जितनी हमारी कॉन्शियसनेस प्योर होती जाती है, उतना इट बिकम्स इजी फॉर मेडिटेशन। our consciousness becomes very pure। तो इसलिए जितनी प्योरिटी होगी, मेडिटेशन इफेक्टिव होगा। सो वाई ज्ञान और योग, जैसे जैसे हम मुरली सुन रहे हैं, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव रियलाइज्ड कि हमारा मन थोड़ा बेटर होने लगा नेगेटिव फीलिंग से। यू, इज इट दिस द एक्सपीरियंस ऑफ एवरीबडी? यस। जो पहले था, आज के 20 डेज पहले और अब के फीलिंग्स में फर्क है। तो जितनी प्योरिटी होगी, हमारा मेडिटेशन बहुत अच्छा होता जाएगा। तो जस्ट इमेजिन वंस यू कंप्लीट द कोर्स, कैसा रहेगा, माइंड कितना प्योर होगा। देखो, अगर मुरली नहीं सुनते और खाली हम बैठेंगे, मैं बाबा के कमरे में ना मेडिटेशन रूम में आके मुझे मेडिटेशन करना है, इट्स ओके, थोड़े दिन के लिए होगा, बट मुरली के बिगड़ सफाई नहीं होगी। कपड़ा साफ करेंगे और फिर पहनेंगे ना उसका, और फिर प्रेस करेंगे ना, उसकी चमक एकदम पावरफुल होगी। और खाली ऐसे प्रेस करेंगे बिना साफ सफाई किए, तो वो चमक नहीं आएगी। प्रेस तो हो जाएगा दोनों। तो मुरली इज क्लेanलीनेस। तो बाबा कहते हैं कि खुद पवित्र रहते नहीं, दूसरे को कहते हैं वो तो पंडित हो गया। मियाँ मिट्ठू भी नहीं बनना है। नेवर जस्ट प्रेज योरसेल्फ। फिर वह दिल अंदर खाता रहेगा। ऐसे मत समझो हम सुन में चले जाते हैं, आंखें बंद हो जाती है। यह कोई याद की अवस्था नहीं है। मैं एकदम ब्लैंक हो गई, बस आंखें बंद। दिस इज नॉट मेडिटेशन। इसमें तो चैतन्य अवस्था में रहे बाप को याद करना। ब्रह्मा बाबा थ्रू आउट द डे ही वुड डू एक्टिविटीज, बट ही इज कंप्लीटली इमर्स्ड। वी ऑल आर एक्सपीरियंस्ड। बच्चे को याद करना, छोटा बच्चा होता था, वो प्रोफेशनल्स, तो कैसे बच्चे को ग्रो कैसे किया? ऑफिस से आते थे, काम करते थे, ठीक है रंजना बहन, और काम करते करते बच्चा इधर सोया हुआ है, कैसे किया था? ऐसे थोड़ी काम में, यहाँ काम कर रहे पर वन आए उधर है, एक पीछे की आए है वहां पूरे। दिस इज मेडिटेशन। तो यू आर डूइंग एक्टिविटीज, लेकिन ये क्लियर है पीछे से, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट। मैं बाबा का बच्चा हूँ, बाबा के साथ प्यार। तो ऐसे मत, तो बाबा कह रहे हैं नींद करना कोई याद करना नहीं है। बच्चों को कई पॉइंट समझाई जाती है, शास्त्रों में दिखाया है, सातवीं भूमिका में चले जाते हैं, उनको दुनिया का पता ही नहीं पड़ता है। देखो, एक छोटा 4 स्टेप्स बताते हैं। वन सिचुएशन आपको बता रहे, मई की गर्मी, दिल्ली का मई, और 12 o'clock का टाइम, स्कॉचिंग हीट। एक व्यक्ति जा रहा है, हेड पे पाइल ऑफ वुड है, उसको लेके वो जा रहा है। हाउ मस्ट ही बी फीलिंग, हम सभी कितना उसको गर्मी, पानी की प्यास। ये अब दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं है, एंड एस वो नजदीक जाता है, अब उसको एक पेड़ दिखता है यहाँ से दूर। जैसे ही वो उसको देखता है, उसको कैसे लगता है? he feels happy। अब फाइनली he reaches that it's a very घना वृक्ष है, वहां पहुंचता है, और देन ही जैसे ही वो उसके वहां पहुंचता है, अब उसकी पूरी शेड आती है। अब उसकी जो राहत की लेवल है और हायर है, और हायर है। अच्छा, अब उसके बाद फिर वो पाइल ऑफ वुड रख देता है। अब पेड़ की हवा भी मिल रही है, शेड भी है, और ये बोझा भी बाहर रखा हुआ है। अब जो उसकी राहत की लेवल है, कैसे है? और ज्यादा है। अच्छा, नाउ ही सिट्स डाउन and now he's enjoying the cool breeze, there is no burden also, और शेड भी है। अब जो इसकी राहत की लेवल है और ज्यादा है।
अच्छा, नाउ सामने वो नदी का पेड़ नदी है और ठंडा पानी है, तो वो सोचता है व्हाई नॉट, इतनी गर्मी है, गो देयर, एंड देन ही गोज नियर द सी द रिवर एंड टेक सम वाटर, अपने हाथ पैर सब धो लेता है। अब फिर अब बैठता है वहां। अब कैसा है उसकी राहत की लेवल, और हायर है। ठीक है, अब वो सोचता है व्हाई नॉट आई टेक अ डुबकी, और फिर निकल के आता हूँ, क्योंकि इतना गर्मी से लथपथ तो हो रहा हूँ, पानी पानी किया, अच्छा लगा। तो अब वो फिर बाद में डुबकी लगाता है, और फिर वो डुबकी लगा के फिर वो निकलता है। अब उसकी जो लेवल है कैसी है, राहत की लेवल हाईएस्ट। एंड व्हाट इज कॉल्ड हाईएस्ट, अब वो अगेन, इज इट that he will not use lift that burden again, he will lift it, but the difference would be he feels very energetic in lifting that burden, because or फिर and more durable, he could be more durable in lifting that burden, जो pile of wood था। So this is Raj Yoga meditation and other yogas, the difference between this, जो उसकी डुबकी लगा के वो निकलता है, दिस इज कॉल्ड राज योगा मेडिटेशन। और बाकी योगा भी है, बाकी भी मेडिटेशन है, लेकिन वो राहत उसमें भी मिलेगी, इट्स नॉट दैट कि नहीं मिलेगी, लेकिन वो जैसे वो शेड होता है, ये अलग अलग जो पहले हमने देखा ना, वो सारे वो पहले वाले जो लेवल्स है, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। देयर आर ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, प्राणायाम है, योगा है, so you concentrate on your breath, it's not that you are not relieved, but जो राहत हमको डुबकी लगाने से मिलेगी, that is राज योगा मेडिटेशन। तो ये बाबा कहते हैं कि सातवीं शास्त्रों में दिखाया है, सातवीं भूमिका में चले जाते हैं, उनको दुनिया का पता ही नहीं पड़ता है, तुमको तो दुनिया का पता है ना। हमारा मेडिटेशन इज टू गेट कंप्लीटली rejuvenated so that I become efficient enough to deal with real life situations, like completely bathing in the river। तो बाबा कहते हैं तुमको इसमें चैतन्य अवस्था में रह बाप को याद करना, नींद करना कोई योग नहीं है। ये छीछी, तुमको तो दुनिया का पता है, ये छीछी दुनिया है, बाप को कोई जानते भी नहीं है। अगर बाप को जानते, शिव बाबा को जाने, तो सृष्टि चक्र को भी जान जाए, क्रिएटर को जाने तो क्रिएशन को भी जानना है। द मोमेंट आपको मुकेश अंबानी बोलते हैं तो क्या सामने आता है, उसकी कंपनी सामने आती ना, नहीं तो अदरवाइज मुकेश अंबानी की तो कोई वैल्यू नहीं। तो गॉड क्रिएटर का जान बोलते ही क्रिएशन सामने आना चाहिए। अब इफ आई से मुकेश अंबानी की कंपनी, तो वो कंपनी भी कैसी होगी, इतनी हाई लेवल की होगी, बिकॉज उसका प्रमोटर कौन है, ओनर कौन है। कहते हैं ना टाटास की कंपनी है, टाटास ने ये एयर इंडिया को लिया है, तो जो लेने वाला ओनर के बेसिस पे उस कंपनी को हम विजुअलाइज कर सकते। सपोज गॉड इज द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, विल इट बी दिस वर्ल्ड व्हाट गॉड हैज क्रिएटेड, क्या ये दुनिया होगी। परमात्मा की जो दुनिया होगी वो सतयुग होगी। तो परमात्मा को जानना मतलब कंप्लीट सृष्टि चक्र को जान जाना। तो ये बाबा ने कहा, बाप बतलाते ये चक्र कैसे फिरता है, मनुष्य पुनर्जन्म कैसे लेते हैं। तो सुन में चले जाना, मनुष्य सतयुग में आयु भल बड़ी हो जाती तो भी बदसूरत नहीं होंगे। सतयुग में एज बड़ी होगी, गोल्डन एज का बाबा ने एक एग्जाम्पल दिखाया कि वहां एज बड़ी हो जाएगी लेकिन फिर भी एवर यूथ।
इसलिए डेटीज को बताते, कभी भी उनको बुजुर्ग दिखाया, वेरी यूथफुल, एकदम चेहरा, बॉडी इज परफेक्ट। तो बाबा कहते हैं सतयुग में आयु 150 years इज द एज, बट देर इज नो ओल्ड एज, एवर यूथफुल। ब्लैक बाल सफेद होंगे कभी सतयुग में? काले बाल, किसी भी राम जी को, श्री कृष्ण को कभी काले सफेद बाल दिखाया है? Deities ever youthful, body would be perfect throughout, there is no aging concept, इसीलिए तो गोल्डन एज है, ब्यूटीफुल एज। तो बाबा कहते हैं सत्युग में भला आयु बड़ी हो जाती तो भी बदसूरत नहीं होंगे। बाकी सन्यासियों का तो है हठ योग, आंखें बंद करना, गुफाओं में बैठे बैठे बेसूरत बन जाना। तुमको तो बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते सुजाग रहना है, इनमें चले जाना यह कोई अवस्था नहीं है। सुन में नम्रनेस हो जाना, धंधा आदि भी करना है, गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, सुन में नहीं जाना है। कामकाज करते बुद्धि से बाप को याद करना है, काम करते बुद्धि से उधर याद करना है। जरूर काम करेंगे तो आंखें खोलकर करेंगे ना, धंधा आदि सब कुछ करते रहो। इनफैक्ट वेयर इज योर विजिलेंस नीडेड, कहाँ हमको माइंड पावरफुल चाहिए? जब हम काम कर रहे हैं, ऑल द एक्टिविटीज व्हाट वी आर डूइंग, उस समय आई नीड बैलेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड, राइट गाइडेंस, उसी समय तो चाहिए। तो सपोज I have the habit of opening the eyes and doing the meditation, or closing the eyes and doing the meditation. So that time I won't be meditative when I'm in action. And in action, I need the guidance. I need accuracy. So since I won't be meditative, will my accuracy differ? मुझे राइट गाइडेंस नहीं मिलेगी क्योंकि देर इज नो कनेक्शन, तो पर्पस ही डिफीट हो जाएगा मेरा मेडिटेशन का। मैं इसलिए योग करती हूँ ताकि टाइम पर मुझे राइट गाइडेंस मिले। उस समय अगर मेरी आदत रहेगी खुली आंखों से, तो मैं आंखें बंद ओपन करूंगी और फिर भी मेडिटेटिव रहूंगी, एंड सो दैट आई कैन गेट दैट गाइडेंस। सो टू बी accurate in your action, there is meditation needed, and therefore open eyed meditation helps. तो बाबा कहते हैं आंखें खोलकर करेंगे ना, दुकान पर बैठे आंखें बंद हो जाएगी तो कोई सामान ही ले जाएंगे और पता भी नहीं पड़ेगा, यह कोई अवस्था नहीं है। हम देह से न्यारे हो जाते, ये सब हठ योगियों की बातें हैं। मैं ना देह से न्यारे हो गई बाप, इट्स अ राज योग, इट्स नॉट हठ योगा, इट्स अ राज योगा। रिद्धि सिद्धि वाले करते आंखें बंद करना, बाप तो अच्छी रीति बैठ समझाते, इसमें आंखें बंद नहीं करनी है। बाप कहते मित्र संबंधियों को जो बैठ याद करते हो वो भूल जाओ, एक बाप को याद करना है। सिवाय याद के यात्रा के पाप कट नहीं सकते। The sins of the soul can only be destroyed by meditation. There are two methods only for purification of the action of the soul, which were discussed in the laws of karma. एक है योग बल, दूसरा है भोग बल। क्लियर इट थ्रू सफरिंग और दूसरा क्लियर इट थ्रू मेडिटेशन। योग मतलब अब चॉइस हमारी है, हम सफर करके उस अकाउंट को सेटल करना चाहते या योग से करना चाहते, विच इज मोर इजियर? योग। इसलिए हम मेडिटेशन का मतलब है वी आर क्लियरिंग द ओल्ड अकाउंट्स, विच इज मस्ट। तो बाबा कहते हैं
तो बाबा बाकी साक्षात्कार आदि से कोई फायदा नहीं है। इन दिस मेडिटेशन सपोज एक और प्रॉब्लम, एक क्लैरिटी होती है कि आई गेट विजन्स, मुझे श्री कृष्ण दिखा, श्री राम दिखा। बाबा कहते दिस इज एन एंटरटेनमेंट, उससे कुछ फायदा नहीं होता है। मीरा ध्यान में वैकुंठ में चली जाती थी, वो योग व पढ़ाई थोड़ी थी। ध्यान में जाना, विजन होना एंटरटेनमेंट है, उस समय के लिए अच्छा है। बट व्हाट नेक्स्ट? सपोज यू गॉट टू सी सचिन तेंदुलकर, ठीक है, अभी आप जाएंगे ना, थोड़ी देर में आपको दिखा अमिताभ बच्चन दिखा, ओके, उस समय आपको अच्छा लगा। व्हाट नेक्स्ट? व्हाट डिड यू गेट फ्रॉम हिम? यू वांटेड टू सी हिम, यू सॉ हिम, यू क्लिक फोटो, चलो ये वो भी ले लिया आपने, वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते, मुझे भूल गया। सेल्फी। हाँ, सेल्फी, सेल्फी ले ली, और वो लेते हैं ना ऑटोग्राफ। उसके बाद क्या हुआ? But were you benefited by any chance by seeing him? Were you benefited? So therefore, Baba discounts even vision. Temporary अच्छा लगता है, but not, it is not a, थोड़ा बहुत हमको memories रहेगी, इंस्पिरेशन रहना, दिस इज इम्पोर्टेंट। खाली एंटरटेनमेंट होना इज नॉट एन इम्पोर्टेंट। कितनों को, कितने फिल्म स्टार्स को देख लिया, आपको क्या लगेगा? हाँ देख लिया, ठीक है, ओके फाइन, एक सेल्फी ले लो, ठीक है। सो हियर बाबा इज फोकसिंग जस्ट ऑन meditation and being practical, where it will help you in your practical aspects. So what is important? To get a vision or to be meditative? दर्शन चाहिए, श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, आप योग करेंगे ना। अगर किसी को चाहिए तो चैट में डाल दो, हो जाएगा। बट एक है हम सोल कॉन्शियस फील करें और वो कर्म में आए, और एक है श्री कृष्ण का दर्शन हो जाए। चूज कर लेना, चैट में डाल देना क्या चाहिए। डू आई वॉन्ट माई एक्शन टू बी वेरी क्लियर, very transparent, very powerful, or just I want to get a darshan? Choose karna. So this meditation is meant not for darshan, but to be that kind and powerful inspiration. This is this meditation. Okay, तो आज हम अभी वो meditation करते हैं। So being in soul consciousness is very important. मुझे 10 मिनट का आनंद नहीं चाहिए, देख लिया अमिताभ बच्चन को, बहुत अच्छा लगा, वो 10 मिनट अच्छा लगा। 10 मिनट की शांति चाहिए या 24 घंटे की शांति चाहिए? 24 hours. So therefore we learn for 10 minutes to be practical in 24 hours. So again we'll do today yesterday's meditation very powerfully. चलो अब हम more and more practice करेंगे। And as we had done yesterday, so we are just trying to get ourselves independent of any sensuous effort. म्यूजिक लगाना, गीत चलाना, ये कभी कभी हम यूज करते हैं, ऐसे नहीं। बट एक्चुअली व्हेन वी डू मेडिटेशन, आई पर्सनली डोंट यूज इट। वी आर बीन गिवन दैट, आई मीन फ्रीडम है, वी कैन यूज म्यूजिक, आई डोंट यूज इट। आई डोंट वांट एनी साउंड, क्योंकि वो साउंड भी हम इसलिए करते, यहाँ साउंड चलता है ना, उस साउंड को बंद करने के लिए वो साउंड यूज करते। तो अगर मैं इधर ही साउंड को बंद कर दूं तो मुझे वो साउंड की क्या जरूरत है?
ठीक है, तो अभी हम एकदम पावरफुली बैठते हैं. Again, opening the eyes and doing meditation. Try to practice. बीच बीच में बंद कर सकते हैं, not an issue. As far as possible. इसमें जैसे आप देख ही रहे हो पॉइंट ऑफ लाइट, आंखों को वहां सिचुएट कर सकते हैं और मन को जो हम कमेंट्री बता रहे हैं अकॉर्डिंगली वो करना है. अपने आप को सब बातों से फ्री करें. अब now putting full stop completely. Even this 1 hour session. No need to remember what we had discussed now at this moment. I am a point of light. I, the point of light, a very powerful bulb. Am situated between the two eyebrows. Visualize कर रहे हैं हम दोनों आईब्रो के बीच में एकदम एक पावरफुल बल्ब है. A shining star. It's like a throne. और मैं सोल उसमें बैठी हूँ. I am peaceful. I am loveful. मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, blissful. I am happy. So I am seeing the picture, visualizing the point of light. Exactly in the center of the forehead. और उसमें इतने सारे गुण हैं, 7 गुण. Love, peace, happiness, bliss. So virtuous I, the soul, am. I am peaceful, so I like peace always. अपने आप को देखिए, एकदम सेंटर ऑफ द फोरहेड में बल्ब चमक रहा है. पावरफुल बल्ब, स्टार चमक रहा है. चमकता हुआ देखते जाए उसको. मेरे मस्तक में मैं आत्मा चमक रही हूँ. स्पार्कलिंग स्टार.
peaceful, loveful. I, the soul, am so powerful that 84 बर्थ्स की रिकॉर्डिंग इसमें है. इतना मेमोरी चिप पावरफुल है. कितना पीसफुल लग रहा है. To be in this virtue. I'm radiating that energy throughout. पूरे फेस पर लाइट ही लाइट हो गया. रेस पूरे फेस पे जा रही है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फोरहेड. अगेन वो रेस बाहर भी जा रही है. पीस की, लव की रेस, exactly from the center of the forehead. They are radiating outside. So I feeling very peaceful and very light, divine light in the center of the forehead. Om Shanti.